पहले तो लेंस की डेफिनेशन लिखो क्या होता है। अ लेंस is a transparent refracting medium। देखो रिफ्लेक्टिंग क्या होता था, सरफेस होता था, लेकिन रिफ्रैक्टिंग में क्या हो जाता है, मीडियम, बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, in which one must be spherical। ओके यस सर। चलो पहले देख लो फिर नोट करना। अब देखो टाइप्स कैसे होते हैं। पहला टाइप होता है ये क्या मिरर हो गया, लेंस हो गया, कॉनकेव। कॉन्वेक्स। क्यों, देखो इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, ये ना थिक इन द मिडल होता है। ठीक है, एक हो गया यस अपना, सर। ये हो गया कॉनकेव। देखो जो अंदर की तरफ घुसा हुआ है ना वो केव होगा। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये होता है थिक फ्रॉम एजिस। इसको कॉन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, देखो इस पर जो रेज आती हैं, मान लो ये इंसिडेंट रेज हैं, ये इनको कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, यस सर। ये डाइवर्जिंग क्यों है, इसके ऊपर जो इंसिडेंट रेज पैरेलल रेज आती हैं उनको ये क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, हाँ। इसके अलावा भी आगे भी एक फर्दर क्लासिफिकेशन है जो हमें पढ़ना है लेंसेज का। पहला देखो, एक ये लेंस होता है, एक ये लेंस होता है, और एक होता है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस, इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और इनको अब देखो इसमें क्या एक तरफ अंदर की तरफ घुसा हुआ है, यस सर। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो ये बाई कॉन्वेक्स है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स है। अब क्वेश्चन आता है ये जो कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस है ये एक्चुअली में बिहेव कैसा करेगा, कॉनकेव की तरह कि कॉन्वेक्स की तरह, है ना। देखो नाम कॉनकेवो, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, कॉनकेवो कॉन्वेक्स है, बट इसका जो नेट बिहेवियर होगा ना
वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही होगा। ठीक है। यस सर। ये जो भी लेंस है इसका भी किसकी तरह होगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह। देखो ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स को हम कॉन्वेक्सो कॉनकेव नहीं बोल सकते, इसको कॉनकेवो कॉन्वेक्स ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो इसका भी क्या है, थिक इन द मिडल है। हाँ। ये लेंस भी क्या है, देखो थिक इन द मिडल है और एजिस पर से थिन है। ठीक है। यस सर। दूसरा, ये जो नाम होता है ना, ये पहला जो वर्ड होता है ये दिखाता है उसकी शेप कैसी है, बट जो सेकंड वर्ड होता है जैसे कॉन्वेक्स है, ये बताता है कि इसका बिहेवियर कैसा है। अगर ये कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा है तो ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स ही होगा, इसको कॉन्वेक्सो कॉनकेव नहीं बोल सकते आप। क्योंकि पहला जो वर्ड है वो उसकी शेप बता रहा है, बट जो सेकंड वर्ड है वो उसका एक्चुअली में बिहेवियर बता रहा है कि ये कैसा होगा। जैसे प्लेनो कॉन्वेक्स है, इसकी पहला सरफेस क्या है, प्लेन सरफेस की तरह है, तो वो सिर्फ हाँ। शेप है, बट उसका बिहेवियर कैसा होगा, वो होगा कॉन्वेक्स लेंस की तरह, इसलिए वो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। यस। क्लियर हुआ? हाँ। नहीं हुआ? नहीं सर, हो गया। ठीक, अगर हो गया तो अब देखो अपना एक लेंस ये होगा, ये क्या होगा, बाई कॉनकेव लेंस। फिर एक होगा प्लेनो कॉनकेव लेंस, एंड देन ये हो गया आपका। अब ये होगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। इसका नेट बिहेवियर कैसा होगा बताओ? कॉनकेव मिरर जैसा। यस, कॉनकेव। बिल्कुल। क्लियर हुआ? समझ आया यस सर। सारा? हाँ। लिख हाँ। लो, लिख लो। यस सर।
सर ये क्या लिखा है यहाँ पे? कॉन्वेक्स लेंस लिखा है, नेट बिहेवियर कॉन्वेक्स लेंस। हाँ, पहले वाला ना, थर्ड। नेट बिहेवियर कॉनकेव लेंस के जैसा होगा। देखो यस सर। ये क्या लिखा है, कहाँ पे? नहीं ये वाली बात कर रहे हो। हाँ हाँ। हाँ तो कॉन्वेक्स लेंस, देखो ये यस सर। सेकंड वर्ड कॉन्वेक्स है ना, तो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। ये कॉनकेव है, कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। यस सर। डन सर। चलो अब लिखो सेंटर ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो कॉन्वेक्स के केस में देखो अगर इसको मैं बनाऊं तो एक ये स्फेयर बनेगा हाँ और एक ये इधर से बनेगा, ठीक है। अब देखो जैसे ये एक स्फेयर होगा तो इसका भी यहां पर एक सेंटर होगा, सेंटर वन, हाँ। और यहां से इसका रेडियस होगा R1, और वो कहां तक होगा, यहां तक, क्योंकि यहां तक स्फेयर है ना, समझ आया। यस सर। हाँ। अगर यहां पर एक स्फेयर है तो इसका एक सेंटर C2 होगा, जिसका रेडियस यहां से क्या होगा, R2 होगा, ठीक है। हाँ। बट हमारे सिलेबस में जो है वो क्या है, ओनली थिन लेंसेज। हमारे सिलेबस में क्या है, ओनली 3 लेंसेज हैं। थिन, थिन पतले, पतले, थिन लेंसेज। यस सर। थिन लेंसेज का मतलब ये जो बीच में जो इनके थिकनेस है ना, ये बहुत कम होगी। हाँ। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये लगभग नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है। हाँ। कॉनकेव के केस में देखो, देखो एक सर्कल यहां से जा रहा है, स्फीयर,
और एक स्फीयर ये ऐसे कवर कर रहा है, ठीक है। इधर एक यस स्फीयर सर। है तो एक सेंटर होगा, सेंटर वन, और उसका रेडियस होगा रेडियस वन फ्रॉम दिस सरफेस। और यहां से जो C2 होगा उसका सेंटर होगा, और यहां से उसका रेडियस होगा रेडियस 2। हम्म। ये ठीक है। हम्म। अब देखो, अगर हम बाय प्लेनो कॉन्वेक्स की बात करें, ये हो गया हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है। इसका सिर्फ एक ही स्फेयर होगा इसमें, हाँ। तो इसमें क्या एक ही सेंटर होगा? यस सर। होगा एक ही सेंटर, बट जो हम प्लेन सरफेस है ना, उसको हम क्या मानेंगे कि इसका जो सेंटर है ना, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। यस सर। तो इसीलिए इसका जो रेडियस हो जाएगा R2, वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्लियर हुआ? हाँ। दूसरा, अब ये जो C1 C2 को लाइन कर रही है ज्वाइन, लाइन ज्वाइनिंग द C1 C2 इज कॉल्ड योर C1 C2 प्रिंसिपल एक्सिस। हम्म यहां पर भी जो लाइन C1 C2 को ज्वाइन कर रही है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। हम्म लेकिन इस प्लेनो कॉन्वेक्स में तो C2 है ही नहीं, तो फिर प्रिंसिपल एक्सिस कैसे बनेगी? तो यहां पर हम बोलते हैं कि एक सेंटर से प्लेन सरफेस के ऊपर अगर आप परपेंडिकुलर बनाओगे, वही क्या हो जाएगी मेरी? प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस। यस सर। क्लियर हुआ? क्योंकि दूसरा तो हाँ। सेंटर है ही नहीं ना यहां पर अब, तो फिर कैसे बनाओगे लाइन, करोगे ज्वाइन? लाइन बनाने के लिए कोई दो पॉइंट तो चाहिए ना। तो हाँ। इसलिए हमने इसकी क्या डेफिनेशन दे दी यहां पर कि सेंटर वन, सेंटर से इसके प्लेन सरफेस पे हम क्या बनाएंगे? परपेंडिकुलर लाइन। तो वो क्या हो जाएगी मेरी? प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। गॉट इट? सिमिलर इन यस द सर। केस ऑफ कॉनकेवो, प्लेनो कॉनकेवो, कॉनकेव। क्योंकि यहां पर देखो, यहां पर ये एक ही सर्कल है, तो यहां पर ये सेंटर होगा, डिस्टेंस होगा R1, और R2 यहां पर क्या हो जाएगा? R2। इनफाइनाइट। हाँ। यस सर। और यहां से फिर मैं इस प्लेन सरफेस के ऊपर जब एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो वो मेरी क्या हो जाएगी? फोकस नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस। यस सर। क्लियर हुआ? सेंटर, रेडियस, हाँ। ठीक है, बना लो। यस सर।
लिख लिए बेटा? बस यदि लास्ट वाला डायग्राम बनाना है। हम्म, डन सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखो ऑप्टिकल सेंटर। देखो जनरली ऑप्टिकल सेंटर जो पढ़ाते हैं, बोलते हैं, और जो मतलब लोकल बुक्स में लिखा भी होता है, वो क्या लिखते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर जो होता है ना, वो लेंस का ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। मतलब जो लेंस है ना, उसके बिल्कुल बीच का पॉइंट क्या होता है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। बट ये डेफिनेशन सही नहीं होती है। तो ऑप्टिकल सेंटर होता क्या है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखो। अब पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ये फिक्स है कि ये पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होगा ऑफ अ लेंस थ्रू विच a ray of light passes undeviated। मतलब वो पॉइंट जहां से लाइट रे बिना किसी डेविएशन के पास हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। हम्म। ठीक है। यस देखो सर। कॉनकेव के केस में मान लो अगर ये सेंटर ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट वो होगा जहां से कोई भी लाइट रे विदाउट डिफ्लेक्शन या डेविएशन पास कर जाएगी। ठीक है। यस सर। बट ये जरूरी नहीं है कि ये सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर लेंस के सेंटर में ही होगा। ये सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर जो है वो लेंस के सेंटर में भी हो सकता है, लेंस के सरफेस पर भी हो सकता है, और लेंस से बाहर भी हो सकता है। जरूरी नहीं है, लिख लो। ऑप्टिकल सेंटर कैन lies inside, on surface of lens or outside the lens। अब ये अगर ऐसा हो रहा है, देखो ऑप्टिकल सेंटर अगर अपनी जगह को शिफ्ट कर रहा है, तो इसका मतलब किसी ना किसी फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है कि अगर वो फैक्टर चेंज हुआ तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। क्या सही नहीं कह रहा हूं? हाँ। तो वो फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? वो फैक्टर होते हैं और आउटसाइड लेंस डिपेंडिंग
अपॉन द वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2। मतलब ये जो दो स्फीयर से मिलकर ये लेंस बन रहे हैं ना, उनका रेडियस क्या होगा, उस रेडियस के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करेगा कि आपका ऑप्टिकल सेंटर कहां होगा। बट ये श्योर है कि होगा इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही। हो सकता है यहां पर 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 आ जाए, हो सकता है यहां पर हो, बट होगा प्रिंसिपल एक्सिस पर ही। लेकिन कहां होगा ये डिपेंड करता है R1 R2 पर। बट हाँ हमारे सिलेबस में बाई लेंस ही है, बाइफोकल, मतलब जिनका रेडियस 1 और रेडियस 2 दोनों इक्वल होगा। और मतलब इक्वल नहीं होगा बेसिकली, बाय कॉन्वेक्स और बाय कॉनकेव लेंस है। दूसरा, जो लेंस होंगे ना वो बहुत थिन होंगे, ठीक है, बहुत थिन तीन होंगे। होंगे। और देखो ऑप्टिकल सेंटर से बोला जाता है लाइट विदाउट एनी डेविएशन पास कर जाती है। देखो ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है कि लाइट बिना डेविएशन के पास कर जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो लाइट है तो कुछ ना कुछ तो डेविएशन होगा, बट वो डेविएशन इतना कम होता है, इतना कम होता है कि जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, जो कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता। ठीक है? क्यों? देखो इसको कैलकुलेट करके बताता हूं। मान लो ये मैंने लेंस को इतना काट लिया, इतना कट कर लिया यहां से, ठीक है। हाँ अब उसको मैं थोड़ा जूम करके मैग्नीफाइंग तरीके से आपको दिखा रहा हूं। ठीक है। अब मान लो यहां पर एक लाइट आई। ये नॉर्मल है, नॉर्मल इसको ऐसे दिखाते हैं। ये नॉर्मल टू द सरफेस है। हाँ ये एक लाइट इंसिडेंट हुई, जाना ये इस रास्ते पर चाहती थी, बट जाएगी नहीं। क्यों? डेंसर मटेरियल में आ गई तो टुवर्ड्स नॉर्मल हो गई। यस सर। यहां पर फिर एक नॉर्मल आ गया, तो अब क्या होगा, फिर ये अपने पास से हो जाएगी। देखो ये जाना इस पाथ से चाहती थी, तो ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया एक तरह से। हाँ जिसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ याद आया? हाँ अब देखो शिफ्ट का याद करो, फॉर्मूला एक हमने देखा था, शिफ्ट इज इक्वल टू टी ब्रैकेट 1 - 1 अपॉन यू, म्यू। याद आया? यस। हाँ अब देखो शिफ्ट जो है इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थिकनेस के। हाँ अगर थिकनेस कम हो जाएगी तो शिफ्ट भी कम हो जाएगा। हम्म As thickness approaches to zero, shift will also zero। यस सर। इसीलिए हम किसको पढ़ते हैं, थिन लेंसेज को, कि ये जो थिकनेस है ना इसकी, ये थिकनेस जो है, ये थिकनेस ये बहुत कम होनी चाहिए, मतलब लगभग बहुत कम। समझ पा रहे यस। हो? हाँ ताकि शिफ्ट जो होगा ऑप्टिकल सेंटर से वो बहुत बहुत छोटा। कम होगा। हाँ हाँ, यस सर। ठीक है, चलो लिख लो यस इसको सर। पूरा। हाँ
डन सर। चलो अब लिखो फोकस और फोकल पॉइंट। ठीक है, देखो अब दो फोकस होते हैं लेंस के, इसको समझना। पहले हम देखेंगे फर्स्ट फोकस कौन सा होता है। मान लो ये लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। यस फर्स्ट फोकस या फिर F1 उस पॉइंट को बोलते हैं जिस पॉइंट से इंसिडेंट रे या कोई ऑब्जेक्ट हो, वहां से कोई लाइट रेज आ रहे आए और वो फिर बाद में पैरेलल हो जाए। क्लियर हुआ? वो पॉइंट जहां से कोई इंसिडेंट रे आए और फिर वो आफ्टर द रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए। यस सर। समझ आया नहीं आया? हाँ सर, नहीं आया। देखो पूरी प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर भी एक पॉइंट आप चूज करो, वहां से मान लो कि उस पॉइंट पर आपने पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया। हाँ उस पॉइंट ऑब्जेक्ट की कुछ इंसिडेंट रेज होंगी, हाँ। अगर वो रेज आफ्टर द रिफ्रैक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट फोकस। यस सर। अभी इररेलेवेंट लग रहा होगा, अभी रुको, अभी आएगा, समझ में आएगा, देखना। कॉनकेव के बारे में बात करें तो वहां भी यही होगा। कि भैया आफ्टर द रिफ्रैक्शन पैरेलल हो गई, हाँ तो इसको अगर एक्सटेंड करेंगे आगे तो ये यहां पर मिलेंगी। पर पैरेलल मतलब मिलती नहीं है, तो ये बस वर्चुअल हम बना रहे हैं ना। हाँ, इसलिए हम यहां बोल देंगे F1। देखो यस। क्लियर हुआ? हाँ अब देखो सेकंड फोकस क्या होता है, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सेकंड फोकस। जब भी हम आगे फ्यूचर में कभी भी हम बोलेंगे फोकस, तो उसका मतलब मैं यहां पर ये सेकंड फोकस की ही बात कर रहा हूं, फर्स्ट फोकस की नहीं, जिसको हम F2 बोलते हैं, और इसको और नाम दे रखा है प्रिंसिपल फोकस। गॉट इट? और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बाय डिफॉल्ट कभी भी बोलते हैं फोकस तो हम किसको रेफर करेंगे? प्रिंसिपल फोकस को। हाँ, और सेकंड फोकस को। यस सर। ये क्या होता है देखो,
ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। सेकेंड फोकस वो फोकस होता है जहां पर पैरेलल रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद मीट करती हैं। क्लियर हुआ? यस सर। और यहां पर भी वही डेफिनेशन। पर फिर कॉनकेव में तो प्रिंट ही नहीं कर पाएंगे। करेंगे ना, जब बच्चा पढ़ता नहीं है तो उसको जबरदस्ती पढ़ाते हैं ना बिठा के। पैरेलल रेज आई, डाइवर्ज हो गई, तो इसको हम क्या करेंगे, पीछे एक्सटेंड करेंगे। तो यहां पर ये क्या हो गया मेरा, F2 सेकंड फोकस। क्लियर हुआ? समझ आया? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। देखो, फर्स्ट फोकस हम उसको बोलते हैं जिस पॉइंट से अगर कोई राइट, सेकंड लास्ट जो आपने बताया ना उसमें वो कॉनकेव है ना, हाँ तो डाइवर्ज करेगा। हाँ, तो मैंने उसको एक्सटेंड कर दिया पीछे और मीट करा दिया जबरदस्ती। तो इसमें इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। यस सर। हमें तो रेज मीट होती दिखाई देनी चाहिए बस। हम्म। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। यस सर। अब देखो, एक चीज और लिख लो, फोकल लेंथ क्या होगी अब यहां पर, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। लेकिन मैंने यहां पर सिर्फ फोकस लिखा है, प्रिंसिपल फोकस नहीं लिखा, ना ही सेकंड फोकस लिखा, ना ही फर्स्ट फोकस लिखा। क्लियर हुआ? हाँ हाँ। देखो क्यों लिखा मैंने ऐसा। ये F1 होगा डिस्टेंस, मान लो ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो ये डिस्टेंस होगा F1। हाँ मान लो ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो ये डिस्टेंस इसके लिए क्या होगा, F1। हाँ। मान लो ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, F2। यस सर। और मान लो अगर ये ऑप्टिकल सेंटर है तो इसका ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्मॉल f2। क्लियर है? हम्म। बोलो बोलो बोलो। यस सर। फोकल लेंथ की तो बात करें अपन, और कोई बड़ी बात है नहीं, सिर्फ लेंथ की बात करें। यस सर। नहीं बोलो, अगर डाउट आ जाए, कोई क्वेश्चन है नहीं आपकी समझ में आवाज आया। कट गई थी बीच में इसलिए नहीं बोली। हाँ तो बोलो ना, कोई बात नहीं, कहाँ से कट गई थी। नहीं वो मतलब फोकल लेंथ आपने पूछा ना F2 के लिए क्या हो जाएगा लास्ट वाले में, ओके, मतलब तो F2 हो जाएगा तो वो। ये फोकल लेंथ हो गया। हाँ। ठीक है, अब देखो, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। यस सर। और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू द मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन। अच्छा यस सर। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट वाले केस में यहां पर यहां पर F1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा। यहां पर F1 क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। यहां पर F2 क्या होगा, पॉजिटिव। और यहां पर F2 क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव। अब देखो ये डेफिनेशन जो मैंने दी ना, फोकल लेंथ दिखा मैंने, यहां पर फोकस लिखा,
ना तो सेकंड फोकस लिखा, ना प्रिंसिपल फोकस, ना फर्स्ट फोकस। लेकिन जब हम आगे अब इसके बाद कभी भी न्यूमेरिकल्स या कहीं पर भी बात करेंगे और मैं बोलूंगा फोकस, क्या बोलूंगा, फोकस। तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या लेकर चलना है, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, यस सर। और जब मैं बोलूंगा फोकल लेंथ, तो मुझे बाय डिफॉल्ट क्या लेकर चलना है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। फोकस की ही फोकल लेंथ को, क्यों? उसी की फोकल लेंथ लेंगे ना बेटा, जो फोकस को कंसीडर करेंगे उसी की फोकल लेंथ की बात करेंगे ना। अच्छा, हाँ हाँ। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, एक छोटा सा पॉइंट और बचा है, वो समझ लो, फिर ये पूरा नोट कर लेना, बहुत छोटा सा पॉइंट है। एक होता है अपना फोकल प्लेन। ये क्या होता है, देखो, मान लो ये मेरा एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अभी तक हमने जब भी बात करी थी, हमने क्या बात करी थी कि जो लाइट होगी, इंसिडेंट रे होगी, वो किसके पैरेलल होगी, क्या क्या सर? इंसिडेंट रे किसके पैरेलल होगी, अभी तक हमने जहां भी बात करी, प्रिंसिपल एक्सिस के। परफेक्ट। बट हम कह रहे हैं कि जो इंसिडेंट रे है, जो इंसिडेंट रेस हैं, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, बट वो आपस में पैरेलल जरूर है। क्लियर हुआ? हाँ। वो क्या है, आपस में पैरेलल जरूर है, बट वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं। नहीं है। तो ये लाइट्स, ये ऐसी इंसिडेंट रे जब भी कहीं मिलेंगी, तो वो एक ऐसे पॉइंट पर मिलेंगी अरे क्या हो रहा है, मान लो इसका फोकस होता यहां पर, ठीक है, यस सर। तो ये जो पॉइंट होगा फोकस, जहां पर ये पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट करेंगी, ये एक ऐसे प्लेन में लाई करेगा जिसमें ये फोकस टू भी लाई करेगा। मतलब जब भी पैरेलल रेस, चाहे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो या नहीं हो, वो एक ऐसे पॉइंट पर मीट करेंगी जो कि इस फोकल प्लेन पर ही लाई करेगा। अब ये फोकल प्लेन क्या है? कॉपी है आपके पास, यस सर। एक पेज है आपके पास, हाँ एक पेज का टुकड़ा निकालो, हाँ, एक मिनट। हाँ सर। उसके बीच में सेंटर में एक डॉट बनाओ, अच्छा बड़ा सा, एक ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा, मतलब आधे सेंटीमीटर के रेडियस का एक डॉट बनाओ। एक मिनट। हाँ बना लिया? हाँ अब देखो, मान लो वो प्लेन में जो वो पेज है, वो एक प्लेन सरफेस है, प्लेन है। हाँ और वो जो पॉइंट आपने बनाया है वो F2 पॉइंट है, ये वाला। हाँ अब वो कॉपी के पेज को आप इस सरफेस के पैरेलल में रखो, मतलब लेंस के पैरेलल में, तो ये एक प्लेन सरफेस होगा, प्लेन होगा। हाँ। तो जब भी कोई ये लाइट रेज मिलेंगी, वो एक ऐसा पॉइंट होगा जो इस पेज के ऊपर ही लाई करेगा हमेशा।
ना उसके आगे ना पीछे। इसीलिए इस पूरे सरफेस को क्या बोला गया है? फोकल प्लेन। प्लेन, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स एक प्लेन में लाई करेंगे। यस सर। समझ आया बात? हाँ। बस यही चीज है लास्ट पॉइंट। यही आप इसके केस में भी देख लो एक बार। ये था F2 और ये इनका मीटिंग पॉइंट। तो ये जो पॉइंट होगा ये इस प्लेन में ही लाई करेगा हमेशा। क्लियर हुआ फोकल प्लेन क्या अच्छे से? हाँ। बस यही है लास्ट टॉपिक। कर लो नोट सारा यहां से लेकर यहां तक कर लिए हो? नहीं सर, कर ये लो मतलब यहां। सेकंड स्लाइड हो गई, ये हो गया है। ये नोट करा है कि नहीं करा है? करा है। चलो यहां से कर लो। हाँ। अपना आज इंट्रोडक्शन टू द लेंस खत्म हो गया। कल हम देखेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और है बट वो इतना रिलेवेंट नहीं है। अब अपन डायरेक्ट लेंस फॉर्मूला पे आएंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला पे आएंगे। यस सर।